महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। ये जो बीजेपी के लोग पूरे मुल्क में, पूरे देश में नफरत की फिजा को बढ़ा रहे हैं, कौन किसकी औलाद है आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, मैं उनका वंशज नहीं हूँ। यानी मैं मुगलों का वंशज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अगर वंशज हूँ तो मैं मोहम्मद साहब का वंशज हूँ। मैं अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो मानता हूँ। तो हिंदूवादी संगठनों के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। दोस्तों, आखिर ये हुड़दंग हुआ क्यों, आपको वो बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। औरंगजेब बादशाह को लेकर के ये विवाद हुआ है। आखिर हमारे देश की जनता जा किस ओर रही है? दुनिया चांद पर पहुंच रही है। सब कुछ भुला करके नए तरीके से दुनिया एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। लेकिन ये लोग जाति धर्म के नाम पे आज से 300 साल और 1000 साल पुराने इतिहास को उठा करके आपसी झगड़े में तब्दील कर रहे हैं। तो वहां पर एक शहर है जो औरंगजेब के नाम पर बसा हुआ है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक के बाद एक मुगलों का नाम बदलना शुरू कर दिया। ऐसे ही उस औरंगजेब के नाम पर बसे उस शहर का नाम चेंज कर दिया गया। तो एक फर्जी पोस्ट वायरल होती है, ये शहर औरंगजेब का था और औरंगजेब का ही रहेगा। यानी ऐसी पोस्ट वहां पर लिखी जाती है। इस पोस्ट को देखने के बाद में जो हिंदूवादी संगठन है वो भड़क जाते हैं और वो रोड पर उतर जाते हैं। जमकर नारेबाजी होती, बहुत प्रदर्शन करते हैं उस पोस्ट के खिलाफ। देखिए, मामला 300 साल पुराना है, बात एक फर्जी पोस्ट की है। क्योंकि अच्छा आदमी तो इस तरीके की पोस्ट करेगा ही नहीं कि मुगलों से हमें क्या लेना है। अच्छा आदमी और देशभक्त आदमी तो इस तरह की पोस्ट करेगा ही नहीं। और अगर किसी ने इस तरह की पोस्ट की है तो फिर उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक एंगल भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक एंगल ऐसे हो सकता है दोस्तों, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पोस्ट वायरल कराने के पीछे भी उन लोगों का हाथ हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर नेता चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए उनको इसके अलावा कुछ और बात अच्छी लगती ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों 300 साल पुराने बादशाह औरंगजेब को लेकर के विवाद होता है और जब वो पोस्ट लिखी जाती है कि यह शहर औरंगजेब का बसाया हुआ था, औरंगजेब के नाम का था और औरंगजेब का ही रहेगा, औरंगजेब के नाम से ही ये शहर हमेशा याद रखा जाएगा। इस तरह की पोस्ट वायरल की थी जो सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिल रही है। उसके बाद हिंदूवादी संगठन गुस्से में भड़क जाते हैं और वो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा हुजूम लेकर रोड उतर जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से उनका अपना एक काम करने का, एक विरोध करने का अपना तरीका है, वो आप सब जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों उनकी पुलिस के बीच झड़प होती है और पुलिस जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पहले के मुताबिक लोगों को यानी जनता को ज्यादा ठगा जा रहा है। टूल टैक्स महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, सोना चांदी महंगा है, पर्यटक स्थल जो थे लाल किला जैसे वहां पर टिकट महंगा है। तो आप बताइएगा कि सरकार ने आपको दिया क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, आप राजनेताओं की बात में ना आकर अपने देश के पुलिस प्रशासन से और अपने देश के जवानों से मोहब्बत कीजिएगा और अपने देश को आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, मोहम्मद गौरी हो या मुगल सम्राट हो, वो जमाना बीत गया है, वो लोग मर चुके हैं। उनका इतिहास सिर्फ जिंदा है और इतिहास कभी किसी का भुलाया नहीं जाता है। जो लोग आज मुगलों के नाम पर बसे शहरों का नाम बदल रहे हैं, इससे उनका इतिहास हरगिज नहीं बदल सकता है। यह सिर्फ आप अपने दिल की आग बुझा सकते हैं, लेकिन आप उनके इतिहास को नहीं भुला सकते हैं। क्योंकि इतिहास न भुलाने का मतलब ये नहीं कि मैं उनका कोई फॉलोवर्स हूँ, नहीं। मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ,
मैं उनका वंशज नहीं हूँ, यानी मैं मुगलों का वंशज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अगर वंशज हूँ तो मैं मोहम्मद साहब का वंशज हूँ। मैं अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो मानता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र और कोल्हापुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ, कृपया आप संयम रखें और पुराने इतिहास से छेड़छाड़ न करें। और पुराने राजा महाराजाओं ने क्या किया, हिंदू ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने हिंदू को मारा, इन बातों में कुछ नहीं रखा है सिवाय नुकसान के। आप भारत को तरक्की पर नहीं ले जाना चाहते, अगर इस तरह का काम करेंगे तो आप भारत के लिए नुकसानदायक साबित होंगे। आप पुराने इतिहास से न तो छेड़छाड़ करें, क्योंकि इतिहास कभी किसी का भुलाया नहीं जाता है। इतिहास एक डाकू का भी होता है और इतिहास एक नेता का भी होता है। इतिहास एक विलन का भी होता है, इतिहास एक अभिनेता का भी होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी के इतिहास से छेड़छाड़ ना करें और पुराने जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन बातों को छोड़ करके आपने कितनी बुरी मुसीबत और विपदा झेली थी आजादी से पहले, इसलिए अब आप आजाद हैं। कृपया आजाद रहें, फिर से गुलामी की तरफ न जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।